तुम्हारा दर्जा कुतुब उल अक्ताब का है। ये कोई मामूली दर्जा नहीं। तुम्हारे नीचे कई कुतुब काम कर रहे हैं। उन्हें केवल तुमसे हुक्म मिलेंगे। जो बहुत बड़े काम उनके बस के नहीं हैं, उन्हें तुम खुद करोगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे औरों के जज्बातों को ठेस पहुंचे। दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को उम्र की वजह से अपने से बड़ा या छोटा मत मानो, मगर अदब निभाते रहो। तुम्हारे दिमाग में जो फलसफा गूंज रहा है, उसे लिखना शुरू कर दो। ख्यालों को बाद में तरतीब किया जा सकता है। हुजूर, हम ख्यालों का ब्यौरा नहीं दे पाते। तुम बहुत अच्छे जुमले बना सकते हो। अभ्यास से तुम्हारा हुनर बढ़ेगा। क्या तुम्हें याद है, जब तुम डायरी लिखते थे तो पन्ने पर पन्ने भर डालते थे? लिखना शुरू कर दो। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का मतलब मेरे ख्याल से यह है कि जो बर्ताव हम दूसरों से नहीं पाना चाहते, वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये पुराने जमाने की बात है, सतयुग की। अब इसका मतलब कुछ और है। हर एक को एक दूसरे से अलगाव के साथ रहना चाहिए। मतलब भर की बात करनी चाहिए। हर ऐरे गैरे को अपना जाती राज नहीं बताना चाहिए। अपने को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे अपनी तहजीब भूल जाएं। ये सब बातें आत्मसम्मान के दायरे में आती हैं। ख्याल में बहुत ज्यादा ताकत है। अगर मन कुदरतन बुराई की तरफ घूम जाता है तो तुरंत एक अच्छा ख्याल मन में लो, ताकि समता आ जाए। जो तुमसे जुड़े हुए हैं, उनकी भलाई के लिए दुआ करो, ताकि उनके बारे में कोई बुरा ख्याल आए भी तो साफ हो जाए। दुआ सीधे दिल से की जानी चाहिए। रूहानी तालीम पहले हृदय प्रदेश से शुरू होती है। अभ्यासी को इस प्रदेश में काफी वक्त तक रखा जाता है। यह अहम है कि जब तक अभ्यासी गुरु की मदद से इस प्रदेश को खुद पार न कर ले, उसे आगे की पहुंच नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जड़ मजबूत हो जाती है और गिरने का खतरा नहीं रहता। आज तुमने महापारिषद की दशा का एक बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। कल तक तुम इसे पार कर लोगे। परसों मैं तुम्हें परम सत्ता से जोड़ दूंगा। इसके बाद वहां तैरते रहना। और क्या चाहिए? जब दो दीवाने मिलते हैं, तब कितना खूबसूरत मौका होता है। तुम्हार साहब, आज स्कूल जाना तो अच्छा रहा। जी बाबूजी। लेकिन स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जी। मेरा मानना यह है कि आगे चलकर लड़कियों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। हमें लड़कियों की पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और ख़ासकर गांव में। यहाँ पर लोग अभी भी कम ही भेजते हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए। वो देखिए, वो अर्थी जा रही है। आप बता सकते हैं इस समय उसकी रूह कहाँ है? बाबूजी, मुझे कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। आप देखिए, हाँ बाबूजी, मुझे अब रूह शरीर के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है और उसकी रूह उसके शरीर के ऊपर नीचे तैर रही है। हाँ, यह सही अनुभव है। रूह का लगाव जिस्म से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मौत के बाद भी उसे नहीं छोड़ती है। इस मामले में हिंदू बड़े चालाक हैं। वो क्या करते हैं कि शरीर को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि उसका लगाव ख़त्म हो जाता है और रूह आगे बढ़ जाती है। खुदा का व्युत्पत्ति मतलब है वो जिसने खुद को जाहिर किया है और सारी चीजें बाद में वजूद में आई।
हिंदुओं ने ईश्वर के बाद की शक्ति को माया या महामाया का नाम दिया है। साहब, क्षीर सागर में आदिशेष पर लेटे हुए भगवान लक्ष्मी से अपना पैर दबाते हुए भगवान विष्णु का मतलब और अहमियत क्या है? ये तस्वीर केवल समझाने के लिए है। क्षीर सागर का मतलब है रूहानियत का सागर। आदिशेष से नाग इंद्रिक इच्छाओं को दिखाया गया है और प्रभु के चरणों को दबाती हुई लक्ष्मी से माया की ओर इशारा किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो अपनी विषय इच्छाओं पर विजय पा लेता है, माया उसकी दासी हो जाती है। रामचंद्र, अब पूज्य भगवान श्री कृष्ण तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। प्रणाम भगवान। रामचंद्र, लाला जी महाराज की तरह हम भी तुम्हें कई बातें बताएंगे और तुम्हें कई आध्यात्मिक काम भी सौंपेंगे। हमें आशा है कि तुम इन कामों को कर्तव्यबद्ध होकर निभाओगे। जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, तुम हमें बुला लेना। महाभारत में आलोचनापूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। हमने अर्जुन को विराट की दशा दिखाई थी, जहां भौतिक संसार में घटित होने से पहले घटनाएं प्रकट होती हैं। जिस तरह आज तुम पर ये बातें आया हो रही हैं, ठीक उसी तरह चारों वेद भी जाहिर किए गए थे। फकत तरीका वक्त के साथ बदल गया है। हालांकि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। ईश्वर की खोज करने वालों को मांस नहीं खाना चाहिए, ये उनके लिए हानिकारक है। मुझे राधा से अधिक किसी ने प्रेम नहीं किया। उसके बाद गोपियां थीं। रासलीला की कथाएं बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। श्रृंगारी कवियों ने इस विषय में अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी। भीष्म से बढ़कर किसी और ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। उनका उदाहरण केवल दशरथ पुत्र रामचंद्र के बाद आता है। वेदों में भी कई क्षेपक हैं। खुदा एक ही है, उसकी वहदानियत को कबूल करो। इबादत के फजूल तरीकों को छोड़ दो। इबादत सिर्फ उसकी करनी चाहिए जो इबादत के लायक है, यानी कि खुदा। कट्टरपन से दूर रहो। अपने गुरु का एहतराम करो। जिनसे औरों का भला हो, ऐसे अदब के उसूलों को मानो। अपनी रही और तौर तरीकों को सादा रखो। बुत परस्ती जड़ता पैदा करती है और दिल को विकृत करती है। अपनी संस्था का नाम सहज मार्ग रखो। ख्याल रहे कि इसमें किसी तरह का मायावीपन शामिल न हो पाए जो आगे जाकर इसे नुकसान पहुंचाए। मैं यमुना नदी से बहुत प्रेम करता था। इसके किनारों पर मैं बहुत खेला कूदा हूं। हालांकि इसका अस्तित्व एक नदी से ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु यहाँ का दृश्य इतना मोहक है कि मथुरा में रहने का मन हो जाता है। नदी का बहाव बदलने का प्रयास करो। जो लाल मस्जिद तुम्हें नजर आती है, उसके पास मेरा जन्म स्थान है। कंस के समय यहाँ एक कारागृह था। यहाँ मेरी माता कैद थी। नंदगांव में एक स्थान है जहाँ एक धोबी घाट है। तुम्हारे ससुर के घर के पास एक टीला है। कुब्ज का कुआं पाट दिया गया है। मथुरा को नूरे इलाही से रोशन कर दो और जमुना नदी का बहाव बदल दो। यमुना पर बने पुल के करीब ही एक गर्म पानी का सोता भी है। मेरी हिदायत है कि जो काम तुम्हें सौंपे जा रहे हैं, उन्हें एक ही साथ करने की कोशिश न करना। इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। वृंदावन और मथुरा का काम पूरा हुआ। ज्यादातर मंदिरों का माहौल साफ हो गया है। लाला जी महाराज के हुक्म के अनुसार वृंदावन का राधा कुंड भी पाक हो चुका। लोगों को मालूम नहीं, मगर यहाँ ऐसी कितनी ही जगह हैं जहाँ कदम कदम पर श्री कृष्ण के नूर की बौछार हो रही है। जमीन से मानो नूर फूट पड़ा हो जैसे। अब हमें वहां बन जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है
जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी ऊंची जगह पर बैठकर बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल उन्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारी खोज सही है, ऐसा ही होता था। यहाँ का काम पूरा हुआ, अब तुम रामेश्वरम तक जाओ। समय बदल रहा है और हम तुम्हें पहले बहुत ज़रूरी काम सौंपना चाहते हैं। कुदरत की सारी कुव्वतें तुम्हारे सुपुर्द कर दी गई हैं। सफ़र के बीच में तुम्हें इसके ब्यौरे मिलते रहेंगे। ज़मीन पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तीर्थ स्थान धीरे धीरे मैले हो रहे हैं, आबो हवा की हालत बिगड़ती जा रही है, लोग हसरतों के गुलाम होते जा रहे हैं, जात पात पर नाज और घमंड बढ़ता जा रहा है, रहमदली और मोहब्बत मिट रही है, मतलब परस्ती, दोगलापन और दगाबाजी लोगों के दिलों में घर कर गई है। ये सभी नुक्स तुम्हें दूर करने होंगे। इसके बारे में वक्त दर वक्त तुम्हें मशवरे भी दिए जाएंगे। आगे का आध्यात्मिक कार्य तुम दक्षिण से प्रारंभ करो, क्योंकि समुद्र से सर्वप्रथम दक्षिण का पठार ही बाहर निकला था और यहीं से भारत की सभ्यता का उदय हुआ था। रामचंद्र, राधा जी और स्वामी विवेकानंद तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। ध्यान की विधि जो मैंने और स्वामी विवेकानंद ने अपनाई थी, वो सर्वथा वही है जो तुम्हारी संस्था में अपनाई जाती है। मेरी संस्थाओं के कुशल क्षेम का ध्यान भी तुम्ही को रखना होगा। जो आज्ञा। कबीर साहब भी तुमसे बात करेंगे। जी हुजूर। रामचंद्र, तुम्हें मेरे मिशन को दुरुस्त करना होगा। जी। चैतन्य महाप्रभु भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरी सारी आशाएं तुम पर टिकी हुई है। तुम्हें मेरा काम भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं तुम्हें उड़ीसा जाने की आज्ञा देता हूं। जी हुजूर। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी ताकत आध्यात्मिक कामों के लिए तुम्हें सौंप दी है। अगस्त्य मुनि से खबर आई है कि दक्षिण में तुम्हारे काम के लिए इलाका तैयार है और तुम्हें जल्द से जल्द वहां का रुख करना होगा। जो आज्ञा। रामचंद्र, दक्षिण भारत की यात्रा पर निकलो और इन सब जगहों को रोशन करो। रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम, कुमारी द्वीप, बैंगलोर, मैसूर, हसन, हैदराबाद, ये सब काम करते हुए वापस दिल्ली पहुंचो। तुमने दक्षिण भारत में वो काम किया है जिसको देखने के लिए आंखें चाहिए। तुम्हें जो भी हुक्म दिए गए, तुमने उन सारे हुक्मों को माना और तुम्हारे काम की ये खूबी है कि हर जगह तुमने कोई रोक लगा दी है ताकि किए गए काम को कोई बेकार न कर सके। तुम्हारी समझ तारीफ के काबिल है। भक्तों में तुम्हें प्रथम स्थान दिया गया है। तुमने ऐसे करिश्मे कर दिखाए हैं जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। तुम पर राधा जी का भी प्रेम है। तुम इतने भाग्यवान हो कि राधा जी ने तुम्हें पुत्रवत स्वीकार किया है। तुम्हें भी उनसे मां के समान प्यार करना चाहिए। मेरे दिल में संजोई इच्छा आज पूरी हो गई, तुम्हें इस तरह ढालने के लिए कि सबकी आंखें तुम पर जमी हैं। मैं तुम्हारे गुरु को बधाई देता हूँ। तुम मुझसे भी सीधे आदेश पाओगे। स्पेशल पर्सनालिटी क्या है? किसी विशेष कार्य के लिए विशेष शक्ति प्रकृति में ऊपर से उतर कर आती है और गुप्त रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति के अंदर काम करती है। उसको अवतार का पद प्राप्त रहता है। जब अवसर आता है तो उसके आदेशों के अंतर्गत एक एक अणु की शक्ति काम करने लगती है। मैं अगस्त्य मुनि फतेहगढ़ में भंडारे के समय श्री कृष्ण के आदेशानुसार आपके साथ रहूंगा। भंडारे के समय भारत के सभी दिवंगत संतों को तुम्हारे साथ रहने के आदेश मैंने दे दिए हैं।
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा या ख्याल उठेंगे, अच्छे या बुरे, उन्हें मैं पूरा करूँगा। उत्तराधिकार के लिए मैंने तुम्हारी बहुत कड़ी परीक्षा ली है और तुम सब में खरे उतरे। मेरी जिद है कि तुम मुझसे कोई इनाम मांगो। साहब, जब तक दुनिया कायम है तब तक आपका नाम सूर्य की तरह रोशन रहे। तुम अपनी जिंदगी में किसी और का ऐसा कड़ा इम्तिहान न लेना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने पास बचाकर कुछ नहीं रखा है। जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हें दे डाला है। यहां तक कि मैंने खुद को भी तुम्हारे पास गिरवी रख दिया है। जब मैंने तुमसे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो तुम्हारा उत्तर था, वही कृपा की छाया जो आज तक आप मुझे देते रहे। मैं तुम्हारी इस प्रार्थना पर बहुत खुश हूं। लाला जी ने तुम्हें शासन सत्ता दे दी है। गुलाम को सत्ता दे दी भी जाए तो गुलाम तो गुलाम ही रहेगा। अनुग्रह की नदी की बाढ़ आ गई है। आदेश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक क्षण शक्तियों का अवतरण हो। ये तुम्हारे गुरु की योग्यता है कि उन्होंने तुम्हारा हृदय इतना दृढ़ बनाया है कि वो उन शक्तियों को धारण कर सकता है। इस समय परम सत्ता की धारा तुम में उतरने लगी है और ये वादा तुम्हारे जीवन भर के लिए है।